औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर नंबर 12 है। बेसिकली इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ ये चैप्टर 11 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर 13 है। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये चैप्टर 14 है। अच्छा, अब ये 12.6 है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करता हूँ। कहता है जी सॉल्व इक्वेशन गिविंग जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कॉज एक्स इक्वल टू अंडर 3/2x आपने फाइंड करना है, तो कॉज इस तरह वाकई क्या हो जाएगा, कॉज इन्वर्स होगा। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, एक्स इक्वल टू कॉज इन्वर्स। यहाँ पे नंबर अंडर 3/2 था, मैंने हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ है। शिफ्ट और कॉज प्रेस करेंगे, कॉज इन्वर्स आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर अंडर 3/2 फ्रैक्शन में आएगा, उसमें ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आंसर 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री होता है पाई/6। तो ये रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस हमेशा पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है और पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपने पाई/6 एंगल फाइंड के लिए विद रेफरेंस एंगल ऑफ पाई/6 देयरफॉर। अच्छा, अब कॉस जब वो पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 360 से कम होता है। 360 को 2 पाई कहते हैं। कम का मतलब है 360 में से एंगल माइनस करना है, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा। अब आपने थीटा की वैल्यू फाइंड की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए था, तो एक्स लिख देते हैं। तो एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एंगल का नाम अब एक्स कर दिया है। थीटा भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मकसद समझाना था। एंगल का नाम किसी को में थीटा होगा, किसी में एक्स होगा, किसी में वाई होगा। तो एक्स इक्वल टू एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में 2 पाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, पाई/6। इधर भी पुट कर देना है रेफरेंस एंगल और इस साइड में भी। इस साइड में नहीं पुट करना क्योंकि ये सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब कॉस का पीरियड होता है 2 पाई। हर 2 पाई के बाद कॉस का सोल्यूशन रिपीट होता है, तो 2n पाई आपने ऐड कर देना। n क्या है, एक इंटीजर है। बुक में, किसी बुक में 2n पाई लिखा हुआ है, किसी में 2k पाई लिखा हुआ है, तो n इंटीजर है, k भी इंटीजर है। ठीक है, आप उसको बताएंगे कि इंटीजर है। तो आपने इसका जो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। हर 2 पाई के बाद सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी 2 पाई माइनस पाई/6, 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। और हर 2 पाई के बाद ये भी सोल्यूशन रिपीट होगा, तो 2n पाई हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या जी, आपके सामने भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। आपने पहले एक्स फाइंड करना है, तो ये साइन है, इस तरफ आके साइन इनवर्स होगा। एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स नंबर 1/2 है। शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा कैलकुलेटर में। फ्रैक्शन है 1/2, उसमें लिखेंगे, ब्रैकेट लाजमी क्लोज करेंगे। एंगल आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, पाई/6। तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा पाई/6। अब साइन जो ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में, पहले और दूसरे में। पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में फिर सोल्यूशन निकालने हैं। पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है एक्स, साथ अपने 2n पाई भी ऐड कर देना है, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है और हर 2 पाई के बाद उसका सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 से कम। 180 से कम का मतलब है 180 में से एंगल माइनस करेंगे। 180 को पाई कहते हैं, पाई माइनस एक्स प्लस 2n पाई। आपने हर, क्योंकि 2 पाई के बाद सोल्यूशन इसका रिपीट होना है, इसलिए हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। और एन क्या है, इंटीजर है। जेड क्या होता है, एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। मैंने लास्ट में नहीं लिखा था, इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी, ये कितनी आई थी, पाई/6। पाई/6 इधर पुट कर दी, प्लस 2n पाई इसी तरह ये आ गया। पाई माइनस एक्स की वैल्यू पाई/6 प्लस 2n पाई इसी तरह ये आ गया। एलसीएम सिर्फ आपने इस चीज़ का लेना है, 2n पाई का। तो ये 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। और n क्या है, इंटीजर है। अब मैंने आपको बताया था कि 2n पाई भी ऐड कर सकते हैं, 2k पाई भी ऐड कर सकते हैं। k भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है। अल्फ़ाबेट कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आ गया, टेंजेंट एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब आपने एक्स फाइंड करना है, तो ये टेन इस तरफ आके टेन इनवर्स होगा। ठीक है, शिफ्ट टेन प्रेस करेंगे, टेन इनवर्स आएगा। अंडर रूट 3 कैलकुलेटर में लिखेंगे, ब्रैकेट लाजमी क्लोज करेंगे।
एंगल आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपने याद रखना है, पाई बाय 3 होता है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एंगल आएगा पाई बाय 3। अच्छा, एक्स आपने फाइंड कर लिया रेफरेंस एंगल, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा होता ही पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। अब आपने देखना है कि टेंजेंट नेगेटिव किधर किधर है। तो टेंजेंट नेगेटिव है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, तो पाई का मतलब है 180। तो जो टेंजेंट का पीरियड है वो पाई है, तो 0 से 180 तक सिर्फ आप सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। आपने अब देखना है कि टेंजेंट पहले में तो होता ही पॉजिटिव है, दूसरे में सिर्फ नेगेटिव होता है। टेंजेंट नेगेटिव था ना, पहले आपने रेफरेंस एंगल जब भी निकालना है नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है अगर नेगेटिव साइन है तो। अब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव देखना है किस किस क्वाड्रेंट में है, तो वो सोल्यूशन आपने फाइंड करने हैं। अब जैसे कि पहले और दूसरे पार्ट में साइन था और कॉस था, दोनों पॉजिटिव थे, तो हमने सिर्फ साइन के पॉजिटिव वाले सोल्यूशन निकाले थे क्वाड्रेंट वाले, और कॉस के भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाले सोल्यूशन निकाले थे। अब यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव आ गया। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले सोल्यूशन निकालने हैं, अगर नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाले सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन टेंजेंट का पीरियड क्योंकि 0 से पाई होता है, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन हम निकालेंगे, फोर्थ वाला नहीं फाइंड करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 माइनस एक्स, ठीक है। 180 में से एंगल कम होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 को पाई कहते हैं, पाई माइनस एक्स। अब अपने रेफरेंस एंगल फाइंड किया था पाई बाय 3, यहाँ पे पुट कर दिया। अब एलसीएम लेंगे, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। अब टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, मैंने आपको बताया था अभी। तो साथ आपने हर पाई के बाद इसका सोल्यूशन रिपीट होना है, इसलिए एन पाई साथ ऐड कर देंगे। तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपके पास पार्ट 4 सॉल्व होगा। पार्ट 4 ज़रा टेक्निकल है, इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रहा है। पहले तीनों क्वेश्चन में एंगल एक्स था, ठीक है। अब इसमें 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 आ गया एंगल कॉस का। अब आपने सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि 90 डिग्री में से जब भी कोई एंगल माइनस हो रहा हो तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, ठीक है। फिलहाल हम अपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसको ज़रूर देखेंगे, जब बाकी कोई फंक्शन आएंगे तो फिर उस टाइम मैं उसका हवाला भी दूंगा। तो जब भी नेगेटिव एंगल, अभी यहाँ पे वो भी चीज़ आएगी, 90 डिग्री में से जब भी कोई एंगल माइनस होगा तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, ठीक है। 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स में अगर कोई एंगल माइनस या प्लस हो रहा होता है, ठीक है, मैं चले जनरली बात कर देता हूँ। 90 डिग्री या 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स में से एंगल अगर माइनस हो रहा हो प्लस हो रहा हो तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टेंजेंट में, सीकेंड को सीकेंड में और कोसीकेंट सीकेंड में। सारा ही चलें बता देता हूँ, अभी लिख के नहीं बता रहा, ज़बानी को बता दिया है। अब यहाँ पे 90 में से एंगल माइनस नहीं हो रहा बल्कि 90 माइनस हो रहा है इसमें से, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो इसलिए माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस कॉमन लेंगे, तो ये पाई बाय 2 प्लस का बन देगा, 2 थीटा माइनस का बन देगा इज इक्वल टू -1। अब कॉस का जो माइनस होता है, ये माइनस है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाता है। तो कॉस माइनस तो ख़त्म हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये वही बात आ गई कि 90 डिग्री में से अगर कोई एंगल माइनस हो रहा हो तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। ये जो एंगल है ये सिर्फ लिख देना, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, साइन को इस तरफ लाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। मैंने आपको क्या बताया था कि रेफरेंस एंगल होता ही पॉजिटिव और रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर। साइन इनवर्स ऑफ 1, शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा 1, लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंगल आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, एंगल आपका 2 थीटा था वो आपने फाइंड कर लिया। अब आपने साइन देखना है कि नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। ये देखें साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ के जो है वो सोल्यूशन हम निकालेंगे। रेफरेंस एंगल आपके पास पाई बाय 2 आया था, रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में एंगल होता है ही पॉजिटिव है। अच्छा, अब नेगेटिव मैंने कहा था अगर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट के सोल्यूशन निकालने हैं जिस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टेंजेंट है। जैसे लास्ट पार्ट में टेंजेंट नेगेटिव था सेकंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन निकाला था, फोर्थ वाला निकाला था क्योंकि उसका पीरियड 0 से पाई था। अब जो साइन और कॉस का पीरियड है वो 0 से पाई है, तो चारों क्वाड्रेंट्स में हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है ना, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा का मतलब 180 में एंगल ऐड करेंगे, तो एंगल आपके पास यहाँ पे जो भी आया होगा, ठीक है, जैसे एंगल 2 थीटा है तो पाई प्लस थीटा, वो 180 से ज़्यादा एंगल है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 में एंगल ऐड होगा, ठीक है। और 2n पाई मैंने ऐड कर दिया है, क्यों, मैंने बताया था कि साइन का कॉस का पीरियड 2 पाई है, हर 2 पाई के बाद उसका सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए 2n पाई साथ ऐड कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा आपके पास जो भी है, यहाँ पे थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा जो भी है, वो 360 में से एंगल कम होता है ना, तो 360 में से एंगल माइनस करेंगे। एंगल आपके पास 2 थीटा था। अब हर 2 पाई के बाद उसका सोल्यूशन रिपीट होता है साइन का, और इसलिए हमने 2n पाई ऐड कर दिया। 2k पाई भी लिख सकते हैं, मैं बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ। अब रेफरेंस एंगल 2 थीटा था, उसकी वैल्यू आपने पाई बाई 2 फाइंड कर दी, यहाँ पे पुट कर दी और इधर भी पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, इसी तरह लिख दिया। अच्छा, 2 थीटा साथ साथ लिख रहे थे, आपने थीटा फाइंड करना था, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, और 2 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, 2 और 2 कट जाएंगे, सिर्फ n पाई बच जाएगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 सात पाई भी 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई ओवर 2, सिर्फ आपने इस वैल्यू का एलसीएम लेना है और इस वैल्यू का 2n पाई का एलसीएम साथ ऐड नहीं करना। 2n पाई इसी तरह ये आ गया, तो इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई के 4 हो जाएंगे, डिवाइड ही आपस में दोनों हो जाएंगे ना, तो 3 पाई बाई 4, और ये 2 कट जाएगा, जब 2 इसके नीचे आएगा तो n पाई बच जाएगा, और n बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर को z कहते हैं। फोर्थ पार्ट के बाद आपने फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट का ज़रा एंगल ज़रा चेक करेंगे, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल एंगल है, 3x/2, लेकिन लास्ट पार्ट से ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंड 3x/2 इज इक्वल टू -2। आपने सीकेंड को इस तरफ लाना है, ठीक है, तो सीकेंड इनवर्स कैलकुलेटर में नहीं आता ना, तो इसलिए सीकेंड को कॉज में कन्वर्ट करते हैं। सीकेंड क्या आता है, 1/cos कॉज, जो सीकेंड का एंगल है वही कॉज का है, इज इक्वल टू -2। अब क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 1/cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज, ठीक है, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, साथ माइनस भी है। अब रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉज, तो आपने कॉस को इस तरफ लाना है, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, शिफ्ट और कॉस को प्रेस करेंगे, कॉस इन्वर्स 1/2 के लेटर में लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री क्या होता है, पाई/3, तो एंगल आपके पास क्या था, 3x/2। 3x/2 आ गया आपके पास पाई/3 की इक्वल, ये रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल आपने फाइंड कर लिया। अब आपने देखना है कि ये जो कॉज है ना, कॉज नेगेटिव है, कॉज नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉज 3x/2 है ना, वो नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो पाई माइनस एक्स होता है, यानी कि जो भी एंगल आपका, ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वो आपका 3x/2 है, या थीटा है, एंगल जो भी है वो आपने 180 में से एंगल क्योंकि कम होता है, कम का मतलब माइनस कर देंगे, और 2n पाई साथ ऐड कर देना, क्योंकि साइन का कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो हर 2 पाई के बाद उसका सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए 2n पाई ऐड कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से ज़्यादा होता है, तो 180 का मतलब पाई, पाई में एंगल ऐड कर देंगे, ये जहाँ पे जो भी एंगल होगा, चाहे वो x है, चाहे 2x है, चाहे 3x/2 है, वट एवर जो भी एंगल है, 3x/2 प्लस 2n पाई आपने ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, 3x/2 की वैल्यू आपने फाइंड की थी, यहाँ पे दोनों साइड पे पुट कर देनी है, इस तरफ पुट नहीं करनी, क्योंकि ये एंगल आपने फाइंड करना है, इस तरफ पुट करना है। पाई/3, यहाँ पे पाई/3 पुट कर लिया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई। अच्छा, अब ये 3 जो है वो इधर आके डिवाइड होगा, 3 और 3 डिवाइड होकर 9 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई/9। इस तरह ये 2 और 2 मल्टीप्लाई के 4 n पाई, और 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट का। अब थर्ड क्वाड्रेंट का पाई/3 पुट कर दिया था, ये 3x/2 की वैल्यू, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई/3 प्लस 2n पाई, साथ आपने ऐड कर दिया, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, साथ पाई था, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड होकर दोनों 3 और 3 मल्टीप्लाई के 9, ये 2 2 इधर 4, साथ n पाई, और ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिए। इनका सेट
के अंदर भी दोनों को लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। 4 6 पार्ट है। 4 cos स्केयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे -1 को सेकंड साइड पे लाएंगे, वो +1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्केयर x आ जाएगा 1/4। अब आपने इसका स्केयर रूट लेना है, तो cos स्केयर x का अंडर रूट cos x आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। जब भी अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा स्केयर की वजह से। अच्छा, स्केयर का मतलब है कि दो सोल्यूशन हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भी स्केयर रूट लेंगे, अगर यहाँ पे स्केयर होगा तो रिमूव करके प्लस और माइनस के दो साइन आएंगे। अब आपने पॉजिटिव वाला भी सॉल्व करना है, नेगेटिव वाला भी सॉल्व करना है। cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू -1/2। ये cos इस तरफ आके cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला cos इस तरफ आके cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री 60 डिग्री π/3 होता है। अच्छा, इसी तरह ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव होता है और रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट के सोल्यूशन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट वाले सोल्यूशन। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव वाले भी सोल्यूशन निकालने हैं और नेगेटिव वाले भी सोल्यूशन निकालने हैं। लेकिन रेफरेंस एंगल जब भी फाइंड करेंगे तो उसमें आपने नेगेटिव साइन को क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। तो आपने नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देना है। cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री π/3 आपने x फाइंड कर लिया। शुक्र है यहाँ पे एंगल x है, वरना पिछले दो पार्ट्स में एंगल ज़रा डिफरेंट था तो बड़ी मुसीबत बन जाती है बच्चों के लिए। सिंस cos x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला सोल्यूशन निकालेंगे। पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल x होता है, साथ 2n पाई ऐड हो जाएगा, बार बार ये बता चुका हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 2 पाई माइनस x होता है, साथ 2n पाई ऐड हो जाएगा। अब 2 पाई एज इट इज़, x की वैल्यू कितनी आई है, π/3 पुट कर देंगे, प्लस 2n पाई। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, साथ पाई भी है ना, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, और ये 3 एलसीएम वाला प्लस 2n पाई। यहाँ पे सिर्फ π/3 ऐड कर दिया था, 2n पाई से ऐड हो गया। अब आपका जो कॉज नेगेटिव होता है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस एक्स प्लस साथ 2n पाई ऐड हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस एक्स 2n पाई ऐड हो जाएगा। ये जो रेफरेंस एंगल आया था एक्स आपने फाइंड किया था, ये हाईलाइटेड में लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह पुट नहीं करना क्योंकि एंगल आपने फाइंड करना है। 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, ये एलसीएम वाला 3 था, प्लस 2n पाई। 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3 प्लस 2n पाई। यहाँ पे लिखना था 2 पाई लिखा है, ठीक है, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि किसी क्वेश्चन में मैंने टेबल बनाए, किसी में टेबल नहीं बनाए। तो अगर टेबल बनाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी समझने में, और जो एग्जामिनर उसको भी, वरना ये हो सकता है कि आप एक चीज़ का सोल्यूशन निकालें पॉजिटिव वाला का नेगेटिव वाला भूल जाएं। तो मैंने टेबल इसलिए बनाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों इकट्ठे सोल्यूशन समझ में भी आ जाए, सॉल्व करते समटाइम बंदा भूल भी जाता है। और यहाँ पे टेबल इसलिए बनाया कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है वो भी एक चीज़ समझ में आ जाती है। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो पहले ये चीज़ लिखें, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये लिखे, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने प्रेजेंटेशन दोनों तरीके से बता दी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 आपने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या पहला फंक्शन 0 के इक्वल है या दूसरा फंक्शन 0 के इक्वल है। तो अब मैं टेबल की फॉर्म में भी कर सकता था, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि टेबल के बगैर भी कर सकते हैं। साइन एक्स को 0 किया तो एक्स आपने फाइंड करना है, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स अब 0 0 होता है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं याद रखो कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 वो 90 भी होता है, ठीक है। आप याद में अगर भूल गए तो इसको 90 और कहीं इसको 0 ना कर दें। इसकी कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर से ही सोल्यूशन उसका निकालें, बेहतर ही होगा। अब साइन पॉजिटिव है ना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, 0 पॉजिटिव समझा जाता है। तो रेफरेंस एंगल आपका 0 है और जो साइन पॉजिटिव है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है, सेकंड में एंगल पाई माइनस एक्स होता है। अब इसमें जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, उसने कहा सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जब भी आएंगे तो साइन का पीरियड 2n पाई है, कॉस का पीरियड 2n पाई है और टेन का पीरियड n पाई है, वो साथ ऐड करना होगा। लेकिन जब सोल्यूशन सिर्फ कहेगा तो फिर आपने उसमें उसका पीरियड जो है वो ऐड सही साथ नहीं करना, तो सिर्फ सोल्यूशन निकालना है। x इक्वल टू एक्स और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स। एक्स आपने फाइंड कर लिया था 0, ये हाईलाइटेड में लिखा हुआ है,
यहाँ पे 0 पुट कर लिया, इधर भी 0 पुट कर लिया। अब आपने देखना है कि कॉज को भी 0 करना है, क्योंकि साइन भी 0 है और कॉज भी 0 है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 था, या पहला फैक्टर 0 था या दूसरा फैक्टर, यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा कॉज एक्स है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो अब दूसरे फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे, कॉज एक्स इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे कॉज इस तरह वाकई कॉज इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर में कॉज इनवर्स 0 लिखेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2। रेफरेंस एंगल आपने फाइंड कर लिया पाई बाय 2। टेंजेंट पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव समझ जाता है, और जो कॉज पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 2 पाई माइनस एक्स होता है। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एक्स आपके पास पाई बाय 2 था, इधर भी पुट कर लिया, इधर भी पुट कर लिया, इधर पुट नहीं करना, ठीक है। पीरियड साथ ऐड नहीं होगा। 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 2, ये तो पाई बाय 2 सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपने चारों सोल्यूशन इकट्ठे करके लिख देने हैं। 0 है, ठीक है, फिर पाई बाय 2 है, ये मैंने तरतीब से लिखे हैं, 0, 90, 180, और ये 3 पाई बाय 2 270 होते हैं। अगर आप तरतीब से ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, 0 पाई भी लिख सकते हैं, 0 पाई पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट आपके सामने साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या करना है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, वो पुट कर देते हैं। तो ये साइन एक्स और साइन एक्स खत्म हो गए, शुक्र है अल्लाह का कि एक फंक्शन बचा है कॉज एक्स। कॉज एक्स इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, कॉज को इस तरफ लाना है, कॉज इनवर्स ऑफ 0 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2। अब आपने देखना है कि कॉज पॉजिटिव किधर किधर है, पहले में और चौथे क्वाड्रेंट में अभी सॉल्व किया था। पिछले पार्ट में साइन और कॉज दोनों के सोल्यूशन निकालने थे, यहाँ पे सिर्फ कॉज है तो कॉज के सोल्यूशन निकालेंगे। कॉज पॉजिटिव पहले में और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। पहले क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एक्स होता है। एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 है, इधर भी पुट कर देनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 2। तो इसके सोल्यूशन आ गए। अब क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट से पहले ये जो सोल्यूशन आए थे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ये लिख दिए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपके सामने अभी डिस्प्ले होने वाला है। सीकेंड एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0 है। तो सीकेंड एक्स माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, सीकेंड एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। सीकेंड 1 ओवर कॉज होता है इज इक्वल टू 2, 1 ओवर कॉज का रेसिप्रोकल कॉज होता है और 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2 होता है। एक्स आपने फाइंड करना है तो कॉज इधर आके कॉज इनवर्स हो जाएगा, कॉज इनवर्स 1 बाय 2 कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3। अब आपने देखना है कि कॉज पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। कॉज ये देखें ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सोल्यूशन निकालना, जनरल सोल्यूशन निकालने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है और फोर्थ में 2 पाई माइनस एक्स होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3, इधर भी पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी। एलसीएम लेते हैं, 3 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 3 और ये तो पाई बाय 3 आएगा। अब आपने ये दो सोल्यूशन तो फाइंड कर लिए थे, एक फैक्टर को 0 किया था, दूसरा फैक्टर अब 0 करना है। तो दूसरा फैक्टर है 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय 2। 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है ना साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, पहले में और दूसरे में, और रेफरेंस एंगल आपके पास पाई बाय 6 आ गया है। अब साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। पहले मैंने साइड बाय साइड लिखा था, आपको जिस तरह मैंने बताया था सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने टेबल बनाया था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाला, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि टेबल अगर नहीं बनाना चाहते तो पहले ये लिख लें, फिर ये लिख लें, फिर उसके नीचे लिख लें। इस तरह अभी आपको लिख के बताने लगा हूँ। एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 6 जहाँ पे पुट कर दी। पहले क्वाड्रेंट का सोल्यूशन निकाल लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पाई बाय 6 पुट कर दी। अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 6, ये दो सोल्यूशन मजीद आ गए। ये पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ये पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, ये किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया।
अब इसका फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट x माइनस टू और टू कॉज x माइनस वन इजिकल टू ज़ीरो। सबसे पहले पहला फैक्टर उसको ज़ीरो पुट करते हैं, कोसिकेंट x माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो, माइनस इधर आके प्लस टू हो जाएगा, कोसिकेंट वन ओवर साइन होता है, ठीक है, इजिकल टू टू लिख दिया। वन ओवर साइन का रेसिप्रोकल साइन होता है और टू का रेसिप्रोकल वन बाई टू होता है, एक्सपांड करना है साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाई टू आपको 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री पाई बाई सिक्स होता है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, पहले में और दूसरे में, ठीक है। यहाँ पे x लिखना चाहिए था, मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, मतलब तो मैंने आपको x लिख के बता दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला और जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मैंने टेबल नहीं बनाया, मैंने साइड बाय साइड लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल x होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस सिक्स होता है, x की वैल्यू कितनी है, ये पाई बाय सिक्स है, रेफरेंस एंगल पाई बाय सिक्स था और वो x था, x की वैल्यू पाई बाय सिक्स इधर भी पुट कर दी, इधर पुट कर दिए तो सॉल्व हो गया। इसको एलसीएम लेना, सिक्स को पाई से मल्टीप्लाई किया, सिक्स पाई माइनस पाई फाइव पाई बाय सिक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेकंड फैक्टर है टू कॉज एक्स माइनस वन, इसको जीरो पुट करते हैं तो माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा और टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले माइनस वन इधर आके प्लस वन हुआ, फिर टू मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कॉज एक्स वन बाई टू आ गया, एक्स आपने फाइंड करें तो कॉज इधर आके कॉज इनवर्स वन बाई टू, एक्स इस तरफ बच जाएगा और ये कॉज इनवर्स वन बाई टू 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय थ्री। अब आपने क्या करना है, ये मैंने पहले दो फैक्टर के जो दो सोल्यूशन आए थे वो मैंने लिख दिए, और ये जो मैंने सोल्यूशन फाइंड किया था एक्स पाई बाय थ्री आया था। अब कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे देखिए ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेफरेंस एंगल पाई बाय थ्री है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है और फोर्थ में एंगल टू पाई माइनस एक्स होता है, एक्स की वैल्यू पाई बाय थ्री है, ये देखें एक्स की वैल्यू पाई बाय थ्री थी, पुट कर दी इधर भी और इधर भी, ये तो सॉल्व हो गया। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, थ्री टू ज़र सिक्स, सात पाई बाई सिक्स पाई माइनस पाई फाइव पाई बाई, ये थ्री था, ठीक है, थ्री एलसीएम वाला था। तो ये चारों सोल्यूशन देख लेते हैं, पाई बाय सिक्स, ठीक है, पाई बाय थ्री, फाइव पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय थ्री, ये चारों सोल्यूशन से किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।